हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर हमारे खाने पीने में अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है आटा। क्योंकि आटा हम रोज़ाना खाते हैं, वो भी 3 टाइम खाते हैं, लेकिन फिर भी बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद यही वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कोई भी कभी बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला लेंगे तो उससे आपका आटा और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा, जिससे आप अपने सर से लेकर पैर तक हज़ारों बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती हैं उससे महफूज रख सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, जिस आटे के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वो अच्छी तरह से काम करती रहेगी, आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, अर्थराइट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। अगर आप मोटापे से ऑलरेडी परेशान हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हम में से 90% लोग गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन का, एक ही तरह के अनाज का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स हैं उनके फ़ायदों से और उनके गुणों से हम महरूम रह जाते हैं। क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के ग्रेन में अलग अलग गुण और अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ये हमें नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो गेहूं पैदा होता है उसमें 90% गेहूं जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब है कि गेहूं किसी दूसरी तरह की ग्रास के साथ क्रॉस कराया जाता है और क्रॉसेसिंग के दौरान, जीन्स को बदलने के दौरान बहुत सारी एक्सरेज, गामा रेज और केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे ये जीन्स में तब्दील हो सके और इसकी जो अनाज का प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, वो बढ़ सके और जो कंपनीज़ हैं या जो किसान हैं उसको मॉनेटरी फ़ायदा उनसे हो सके। लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान जो जीन्स बदल जाते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकते हैं और इस तरह का अनाज खाने से, इस तरह का गेहूं खाने से आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा खाते हैं तो आपके अंदर मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस केस में गेहूँ खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ये सभी बातें सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम तो बचपन से गेहूं का आटा खाते आए हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट जो हमारे दादी दादा थे, बुज़ुर्ग थे, वो भी हमेशा गेहूँ का ही आटा खाते थे, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, तो वो बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ गेहूँ का आटा खाएँगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया है, ये सब की सब पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूवन है और आपके अंदर डेवलप होती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्रॉब्लम आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से डेवलप होती है ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है और अक्सर हम लोग इस गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं और ना ही हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, ना हम इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब इसमें ऐसा क्या मिलाया जाए कि ये हेल्थी बन जाए और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए और हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। फ्रेंड्स, आटे को जो हेल्थी बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। इसमें जो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलानी है, लेकिन इन चीज़ों को मिलाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आटे के अंदर मिलानी है जिससे कि और ज़्यादा हेल्दी
और आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, और इससे जो आपका नुकसान आपको हो सकते हैं गेहूं के आटे से वो आपको ना हो। फ्रेंड्स, आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीज़ों को ऐड करना है। नंबर 1 चना, दूसरी चीज़ जौ, तीसरी चीज़ है रागी और चौथी चीज़ है बाजरा। ये 4 ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि आपको पीस के आटे की शक्ल में अपने गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर लेने हैं। तो उससे आपके आटे के जो नुकसान हैं जो हो रहा है वो नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, और जो बहुत सी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं तो वो नहीं होंगी, और बुढ़ापे तक आप हेल्दी बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको काबुली चना लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये आपके अंदर वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी आपको अगर मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में ऐड कर लेते हैं तो उससे आपका वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आपको चने का आटा ऐड करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चने के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अंदर आयरन भी होता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर खून भी अच्छी तरह से बनेगा। चना जो है वो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। नंबर 2 रागी के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज़ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इसे अपने आटे में ऐड करके आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरी कम है। इसकी वजह से डायबिटीज़ के केस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रागी के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो ये आपकी हड्डियों को, जोड़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसके साथ साथ फाइबर का कंटेंट भी ज़्यादा होता है रागी में। तो ये आपके डाइजेशन को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का काम करता है। रागी को खाने से आपकी स्किन और आपके जो हेयर हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से हेल्दी बनते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके अंदर गंजापन हो रहा है, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो रागी का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी स्किन में झाइयाँ, काले धब्बे, रंग का सांवलापन जैसे जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें भी रागी काफ़ी ज़्यादा पैदा करती है। बात जौ की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो आपके अंदर बार बार इन्फेक्शन होते हैं, आपको बार बार किडनी स्टोन होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बाजरा भी बहुत ज़्यादा हेल्थी चीज़ है। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से औरतों के अंदर काफ़ी बार देखा जाता है खून की कमी हो जाती है। तो लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खून की कमी इसकी मदद से आप दूर कर सकते हैं। और बाजरा जो है ये आपकी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन है, यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको निकालने का भी काम करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड भी करता है। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस आटे को आपको किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, मैं जो आपको यहाँ तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपके लिए ईजी हो। अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करते हो तो मान लीजिए आप 10 किलो की जगह 20 किलो आटा बनवाना चाह रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप अपने इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 10 हिस्से लेने हैं गेहूँ के आटे के। इस हिस्सा गेहूं के आटे में आपको मिलाना है, चने के 2 हिस्से आपको मिलाने हैं, जौ के 1 हिस्सा आपको मिलाना है, और बाजरे का और 1 हिस्सा आपको मिलाना है, रागी का। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स वो है आप इन सभी चीज़ों को साबुत ले लें। आप गेहूं को भी साबुत ले लें, आप चने को भी साबुत ले लें, रागी को भी साबुत ले लें, जौ को भी साबुत ले लें, और बाजरा भी साबुत ले लें मार्केट से। और इसको अच्छी तरह से पानी से धो के धूप में सुखा लें, और इसके बाद खुद ही इनको पिसवाएं। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में इन सभी चीज़ों के पिसे पिसाए आटे भी आते हैं, आप उनको भी परचेज़ करके आप मिला सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को खुद ही पिसवाते हैं तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक ही में इन सभी चीज़ों को
नहीं पिसवाना है, अलग अलग आपको इनको पिसवाना है और अलग अलग ही स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप इनको एक ही साथ में पिसवाते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आटा है अच्छे से नहीं पिसा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग अलग साइज़ की होती हैं तो पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि पिसा हुआ आटा अगर आप मिला लेंगे तो अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ज़्यादा बेटर होता है आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग स्टोर करके रखें, और जब भी आपको रोटी बनानी हो तो आपको इसी रेशे में मिलाना है और इसकी ताज़ी रोटी बना लेनी है। या फिर आप एक साथ मिलाकर रखना चाहते हो तो आपको इतनी क्वांटिटी में मिलाकर रखना है जितनी कि आपकी 5-6 दिन चल जाए। एक हफ्ते से ज़्यादा आपको इसको स्टोर करके ना रखें, अदरवाइज़ इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।